हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के सिना मैरिटिमा चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति बच्चों की तरह इमेच्योरली बिहेव करता है तो हम उसके लिए भी इस वीडियो में बताए गए रूब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। रूडनेस ऑफ नॉटी चिल्ड्रन। सिना बच्चे बहुत मस्तीखोर होने के साथ साथ बेहद बदमिजाज होते हैं। इन्हें दूसरों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं होती। अक्सर इनके बारे में स्कूल से यही शिकायत आएगी कि बच्चा हमेशा शरारत करते हुए पकड़ा जाता है और किसी की भी बेझिझक बेइज्जती कर देता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे ने स्कूल में गुलेर से एक लड़के को जख्मी कर दिया और फिर उस लड़के से कहने लगा, अबे साले तू अंधा है क्या? तेरे को दिखाई नहीं देता कि मैं गुलेर से आम के पेड़ पर निशाना लगा रहा हूँ? अच्छा हुआ तेरे को चोट लगी, चल फुट, मेरा मुंह क्या देख रहा है? बच्चा अपने दोस्तों से भी ऐसे ही बात करता है। स्ट्राइकिंग फ्रॉम एंगर एंड एंगर थ्रोज थिंग्स अवे। अगर किसी ने सिना चाइल्ड को गुस्सा दिलाया तो बच्चा तुरंत उस व्यक्ति को मारने लगता है या फिर चीज़ें फेंकने लगता है। एग्जाम्पल 1, क्लिनिक में बच्चे के भाई ने उसे पिंच किया। इस पर बच्चे ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पेरेंट्स ने बताया कि जब भी यह बच्चा गुस्सा होता है तो वो आसपास के लोगों को मारने दौड़ता है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, बॉस की डांट से तंग आकर एक दिन गुस्से में मैंने बॉस को बोला, जा, मेरे को तेरे इस ऑफिस में काम ही नहीं करना, भाड़ में जाए तू और तेरा ये जॉब। ऐसा बोलकर मैं मेरा रेजिग्नेशन लेटर बॉस के सामने फेंक कर जॉब को लात मार कर घर चला आया। डिफाइंट। डिफाइंट मतलब आप पर डोमिनेट करने वाले व्यक्ति या सिचुएशन का बिल्कुल बेझिझक होकर विरोध करके उसे चैलेंज करना और अपनी मर्जी पर अड़े रहना। एग्जाम्पल 1, बच्चे को उसके डैडी ने बोला, जाकर पढ़ाई कर वरना तेरी खैर नहीं। इस पर बच्चे ने कहा, आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खाना नहीं दोगे, कमरे में बंद कर दोगे, बेल्ट से मारोगे या फिर घर से निकाल दोगे ना? लो, ये रहा बेल्ट, मारो मुझे, लेकिन मैं स्टडी नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोला, मेरे मोटापे के लिए डॉक्टर ने कहा घी तेल वाला खाना कम कर दो और कसरत करो, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मैं ये परहेज़ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूँगा। मैं इस बीमारी का गुलाम नहीं हूँ जो ये सारी बातें मानूँ। इस बीमारी को मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लेने दो, लेकिन मैं मेरे मन में जो आएगा वही खाऊंगा। डिसकंटेंटेड ऑलवेज। सिना बच्चे किसी भी बात से कभी खुश नहीं होते। पेरेंट्स यही कहेंगे कि इस बच्चे की हर बात मानने के बावजूद ये कभी संतुष्ट ही नहीं होता। तो क्या सिना बच्चा हमेशा से ही ऐसा बदतमीज होता है? इसका जवाब डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में दिया गया है। यूजुअली गुड नेचर्ड चाइल्ड was cross, fretful, irritable and dissatisfied with everything after remittent fever. रेमिटेंट फीवर में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर सारा दिन फ्लक्चुएट होता है लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं होता। एग्जाम्पल, टाइफॉइड। तो सिना बच्चा जो कभी खुश मिजाज और वेल बिहेव्ड था, टाइफॉइड जैसे रेमिटेंट फीवर के बाद से क्रैंकी हो जाता है। कैप्रिशियसनेस, rejecting the things for which he has been longing when he is offered, and appetite capricious, hunger but knows not for what or refuses things when offered. कैप्रिशियस मतलब एक सडन डिज़ायर जो बिना किसी भी वजह के महसूस होती है। तो सिना चाइल्ड बहुत सी चीज़ें चाहता है लेकिन दिए जाने पर वो उन्हें नकार देता है क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं होता कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये प्रॉब्लम बच्चा खाने के बारे में भी फेस करता है। एग्जाम्पल, बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। मम्मी ने पूछा, क्या बनाऊं? तो बच्चा बोला, कुछ भी। मम्मी ने पूछा, नूडल्स बनाओ? तो बच्चा बोला, नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। तो सैंडविच बनाओ? तो बच्चा बोला, नहीं। फिर पूछा, तो पाव भाजी बना दूं? तो इस पर भी बच्चा बोला, नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्या बनाऊं? बच्चे ने फिर बोला, कुछ भी बना दो। अब इस बच्चे को भूख तो लगी है लेकिन उसे खुद ये नहीं मालूम कि उसे क्या खाना चाहिए।
तो ये बच्चा अपने डिज़ायर्स और एपेटाइट दोनों को लेकर कैप्रिशियस है और इसलिए खाने के ऑप्शंस को रिजेक्ट कर रहा है। इसी तरह बच्चे ने कहा मेरा आलू मटर खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने खाना लाया गया तो उसने एक या दो निवाले खाकर कहा नहीं, मुझे ये आलू मटर नहीं चाहिए, कुछ और ले आओ। Desires many things impatiently, child dislikes its favorite playthings. पेरेंट्स ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें परेशान कर रखा है। जब देखो तब उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बच्चा इतना बेसब्रा है कि उसे हर चीज़ तुरंत चाहिए और थोड़ी सी देर होने पर वो चिल्लाता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने पर भी वो खुश नहीं होता, बल्कि उसे अपने मनपसंद खिलौने भी अच्छे नहीं लगते हैं। मूड रिपल्सिव फॉर एवरीथिंग ऑफर्ड टू हिम, इवन फेवरेट प्लेथिंग्स। रिपल्सिव मतलब कोई भी नापसंदीदा चीज़ जिसे इंसान खुद से दूर ढकेलता है, जैसे मैग्नेट के लाइक पोल्स फोर्सफुली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बच्चे का मूड हमेशा अपसेट ही रहता है। उसे कुछ भी दो, वो हर चीज़ को धुतकारता है। उसका सबसे पसंदीदा गेम वाला स्मार्टफोन भी लाकर दिया तो उसने उसे लेकर खेलने के बजाय कहा ले जाओ ये सड़ेला फ़ोन, मुझे नहीं चाहिए, और तुम लोग सब भी दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। प्ले एवर्जन टू indisposition to in children, daytime. Haircut, children refuse having haircut. Touched, aversion to being brushing hair in children, and handled, aversion being. सिना बच्चे को गेम्स खेलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतना ही नहीं, उन्हें हर वो एक्टिविटी नापसंद होती है जिसमें उन्हें टच किया जा सकता है। इसलिए इन बच्चों को बाल कटवाने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बार बार उनके बालों को हाथ लगाएगा और बाल काटते समय उनके सिर को आगे पीछे मूव करेगा। यहाँ बार बार पर यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के बाल ठीक से काटे, लेकिन ये टच और हैंडल किया जाना बच्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। डॉक्टर बॉर्लैंड्स चिल्ड्रंस टाइप्स में लिखा है, सिना चिल्ड्रन ऑल हैव हाइपरेस्थीसिया ऑफ द हेड एंड स्कैल्प। To soothe down a Sina child, never stroke its hair. Irritability in children, touch aggravates. Shrieking, screaming, shouting in children, touch aggravates. Touched, aversion to being, cannot take their pulse. Weeping when touched, and weeping when carried. Child cries piteously if taken hold of or carried. जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो फीलिंग जनरेट होती है उसे टच कहते हैं। इस टच से हम कैसा फील करते हैं उसके मुताबिक हम टच को अच्छा या बुरा मानते हैं। तो सिना पेशेंट को टच हमेशा अपसेट करता है, इसलिए वो चिढ़ता है, चिल्लाता है, खुद को टच किए जाने से दूर रखता है और भावुक होने पर रोने भी लग जाता है। उसके रोने से देखने वाले को उस पर तरस आता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, बीमारी के कारण मेरे मन में यही ख्याल आता है कि आखिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इस बात से मैं चिढ़ जाता हूँ। इसी तरह जब कोई मुझे मेरी तकलीफ़ की याद दिलाता है तो मैं उस इंसान पर चिल्लाता हूँ कि वो इस बात के अलावा कोई और विषय पर बात नहीं कर सकता क्या। कभी कभी तो मैं रो पड़ता हूँ कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई मेरा ध्यान मेरी प्रॉब्लम से दूर करने की कोशिश भी करता है या ये कहता है कि वो मेरे साथ है तो मैं अक्सर बच्चों की तरह रोने लगता हूँ, जिसे देखकर लोग यही कहते हैं कि बेचारा कितनी तकलीफ में है। Looked at cannot bear to be aggravates. Anger when looked at. Irritability in children when looked at. Weeping, tearful mood when looked at. Jesting, aversion to. And weeping in children when will is not done. In bronchitis. अगर सिना बच्चे ने यह देखा कि कोई उसे देख रहा है तो वो अपसेट हो जाता है, उसे गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और रोने भी लगता है। अगर कोई उसकी तकलीफ़ का मजाक बनाए
तो ये भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा यही चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो रोने लग जाता है। एग्जाम्पल 1। जब डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो बच्चा बोला, मेरे को ऐसे क्या देख रहे हो, कभी ज़िंदगी में बच्चा नहीं देखा क्या? देखो मम्मी, ये डॉक्टर मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2। बच्चे की मम्मी ने कहा कि जब तक हम मुन्ने को उसके हाल पर छोड़ देते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगर कभी हमारा ध्यान उस पर गया तो वो रोने लग जाता है। उसको हंसाने के लिए अगर कोई जोक भी सुनाया तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगता। कल बच्चा नए आईफोन के लिए ज़िद कर रहा था कि वो मोबाइल मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। जब इसके डैडी ने ज़ोर से कहा कि नहीं, वो महंगा मोबाइल तो मैं तुझे किसी भी कीमत पर लाकर नहीं दूंगा, चाहे तू खाना पीना छोड़ दे या चीखे चिल्लाए, तब ये सुनकर मुन्ना रोने लगा। कैरिस, कैरिस्ड, एवर्जन टू बीइंग, टच्ड, एवर्जन टू बीइंग कैरिस्ड, एंगर फ्रॉम कैरिसिंग, indifference, apathy to caressing, quieted cannot be, petting and caressing are of no use, and refusing help। प्यार से सर पर हाथ रखने और पुचकारे जाने पर सिन्हा बच्चा खुद को अपनी मम्मी से दूर करके कहेगा कि मुझे ये पसंद नहीं। इस तरह दुलार करते समय जब पेशेंट को टच किया जाता है तो इससे पेशेंट को गुस्सा आता है, या फिर वो कैरेसिंग पर ध्यान देने के बजाय किसी और चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देता है। इस बच्चे को प्यार से चुप कराना बेकार साबित होता है। अगर कोई इसकी मदद भी करना चाहे तो बच्चा उसे लेने से साफ मना कर देता है। तो फिर सिन्हा बच्चे का रोना कैसे बंद होता है? इसका जवाब आगे आने वाले रूब्रिक्स में है। कैरीड डिजायर्स टू बी, येट एवर्जन टू बी हैंडल्ड। पेरेंट्स ने कहा कि बच्चा लगातार रोते रहता है। ऐसे में जब हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो फिर कुछ समय के बाद बच्चा अपने आप ही रोना बंद कर देता है। लेकिन अब अगर हमने उसे कुछ भी कहा तो वो अपसेट हो जाता है और बोलता है कि आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, इसकी निगरानी करना और मुझे कंट्रोल करना बंद कर दो। यहाँ बच्चा रोता रहा, फिर धीरे धीरे रोने में खो गया और फाइनली उसका रोना बंद हो गया। मतलब उसने अपने आप खुद को दुखी अवस्था से सामान्य अवस्था में पहुंचा दिया। इस तरह सिन्हा बच्चा मेटाफोरिकली अपने आप को कैरी करता है और चुप हो जाता है। लेकिन अगर इस बच्चे को कोई टच, लुक या किसी एक्शन के द्वारा सुपरवाइज करने की कोशिश करे तो बच्चा सहन नहीं कर पाता। कैरीड डिजायर्स टू बी विथ एवर्जन टू टच। सिन्हा पेशेंट खुद को अनप्लेजेंट स्टेट से प्लेजेंट स्टेट में लाना चाहता है, लेकिन बिना टच किए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मैंने सुना है कि होम्योपैथी में दवाई तक पहुंचने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट के पास्ट अनप्लेजेंट इवेंट्स के बारे में भी पूछते हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए डॉक्टर, मैं आपकी दवाई से ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल किए बिना मेरा इलाज करो। मैं अपनी लाइफ में हुई दुख भरी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। यहाँ पास्ट के बारे में पूछकर अप्रिय बातों को याद दिलाने से पेशेंट इमोशनली अपसेट हो जाता है। ये पेशेंट के लिए अनप्लेजेंट टच है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कैरीड डिजायर्स टू बी इन हाइड्रोसेफेलॉइड। कैरीड डिजायर्स टू बी कॉन्स्टेंटली। हाइड्रोसेफेलॉइड मतलब हाइड्रोकेफेलस जैसी कंप्लेंट्स, जहां सीएसएफ फ्लूइड ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जमा हो जाता है, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इस बीमारी में भी सिन्हा बच्चा कैरी किए जाने की इच्छा रखता है। कैरीड डिजायर्स टू बी कॉन्स्टेंटली का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। कैरीड डिजायर्स टू बी कंफर्टेबल एंड cheerful in mother's lap and being carried ameliorates। सिन्हा बच्चा सिर्फ अपनी मम्मी की गोद में खुश और रिलैक्स्ड महसूस करता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को ये मालूम है कि उसकी मम्मी उसे सबसे अच्छी तरह समझती है और जानती है कि वो क्यों अपसेट है और क्या करने से वो शांत हो जाएगा। साथ ही माँ अपने बच्चे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होती है और वो अपने मुन्ने को नाराज़ करने वाली बात या हरकत अवॉइड करती है। मम्मी का टच बच्चे को पसंद आता है और इसलिए वो अपनी माँ द्वारा कैरी किए जाने पर अच्छा महसूस करता है। कंपनी एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स इन प्रेजेंस ऑफ aggravates, carried aversion to be carried, and carried desires to be carried, but carrying does not ameliorate। ऊपर दिए गए रूब्रिक्स के शार्प कॉन्ट्रास्ट में सिन्हा बच्चा किसी अनजान या अपरिचित व्यक्ति के होने पर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अगर यही अजनबी उसे कैरी करे तो बच्चे को ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बच्चा कैरी होना चाहता है, लेकिन इस अनजान इंसान द्वारा कैरी होने पर उसकी तकलीफ़ें थोड़ी भी कम नहीं होती। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने बताया कि अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे बच्चे ने पहले कभी नहीं देखा, तो ना वो उसके पास जाता है और ना ही उसके साथ इंटरैक्ट करता है। बच्चा कहेगा कि मुझे घर से बाहर घुमाने ले जाओ, लेकिन अगर ये पराया इंसान उसे गोद में ले तो बच्चा तुरंत खुद को नीचे उतारे जाने की जिद करता है। रॉकिंग डिजायर्स कांस्टेंट। इरिटेबिलिटी रॉकिंग फास्ट अमेलियोरेट्स, रॉकिंग अमेलियोरेट्स, एंड स्लीपलेसनेस चाइल्ड मस्ट बी रॉक्ड। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, चाइल्ड मस्ट बी रॉक्ड, कैरीड और डैंडल्ड अपॉन द नी कॉन्स्टेंटली डे एंड नाइट। रॉकिंग एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई चीज़ आगे और पीछे जाती है या फिर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट झूलती है। जैसे क्लॉक का पेंडुलम अपने सेंटर पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, फिर लेफ़्ट से सेंटर की तरफ आता है और फिर सेंटर से राइट की तरफ जाकर सेंटर की तरफ लौट आता है। तो इसी तरह सिन्हा बच्चा तेज़ रफ्तार से झूला झुलाने वाले मूवमेंट से अच्छा महसूस करता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा कि उन्हें बच्चे का पालना रात भर झुलाते रहना पड़ता है। जब तक वो ऐसा करते हैं तब तक बच्चा चैन की नींद सोता है। अगर कभी उन्हें नींद आ गई और ये झुलाना बंद हो गया तो बच्चा नींद से जाग जाता है और रोना शुरू कर देता है। कभी कभी तो उन्हें बच्चे को गोद में बिठाकर अपने पैर ऊपर नीचे भी करना पड़ता है, तभी बच्चे का रोना बंद होता है। अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो उसे झूले में बिठाकर वो झूला एकदम ज़ोर से ढकेलते हैं। जैसे ही झूला फुल स्पीड में आगे पीछे जाता है, बच्चे की इरिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सिन्हा मैरिटिमा चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।